सिंध भर में असातिज़ा की भर्ती का अमल मुकम्मल। सिंध भर में 93,000 से ज्यादा असातिज़ा भर्ती। दूसरी जानिब IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों का एहतजाज 10वें रोज भी जारी। उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर जारी करने का मुतालबा बरकरार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल सिंध भर में उस्ताद की जो भर्ती का अमल है वो कल ख़त्म हो चुका है। सिंध भर में तकरीबन 93,000 से ज़ायद उस्ताद भर्ती किए गए हैं। इससे उस्ताद की भर्ती की मुकम्मल होने पर वज़ीर तालीम से सरदार अली शाह ने भी तमाम भर्ती होने वाले उस्ताद को मुबारक दी। लेकिन दूसरी जानब एक ये पहलू भी है कि सिंध भर में जो साल 2021 में IBA के तहत टेस्ट लिया गया था उस्ताद की भर्ती के लिए, उसमें कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पास तो हो गए लेकिन उनको ताहाल ऑफर आर्डर जारी नहीं हुआ। इस पर महकमा तालीम का ये मौक़िफ़ है कि जैसे जैसे वैकेंसीज पैदा होंगी तो ही हम जो अगला मरहला है वो शुरू करेंगे, नए सिरे से टेस्ट होगा। लेकिन जो उस उम्मीदवार हैं वो 10 रोज़ से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने 40 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स जो है हासिल किए हैं टेस्ट में, तहम 4 साल गुजर चुके हैं, हमें ऑफर आर्डर जो है दिया जाए। इस वक्त वो कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब, मुख्तसरन बताइएगा कि जो भर्ती का अमल है वो कल मुकम्मल हो चुका, 93,000 से ज़्यादा उस्ताद भर्ती हो गए। अब आप ये बताइएगा कि मुतालबा क्या है, अगर नए सिरे से टेस्ट होता है तो उसमें क्या दिक्कत है? जी, हमारा मुतालबा यही है, पहले से भी यही था और आखिर में भी यही है कि हमारा जो टाइम पीरियड है ना, 9 महीने निगरान हुकूमत से के दौर में वो ख़त्म हो गया था, यानी ज़ाया किया था। तो सबसे पहला यही हमारा मुतालबा है कि वो 5 महीने बढ़ाया जाए और उसके बाद जो है ना, जो हम वेटिंग में बाकी 5 से 8,000 रह रहे हैं उन सबको भर्ती किया जाए। ये खुद सरदार शाह की बयानी है कि हम जो भी पूरी सिंध में 40+ उठाने वाले मार्क्स हैं उन सबको एडजस्ट करेंगे। तो हमें क्यों ऐसा कर दिया गया है, उस वजह से हम कह रहे हैं कि हमें सबको एडजस्ट कर दिया जाए। आप बताएं, आपने मार्क्स कितने लिए थे और कितने साल हो गए? तकरीबन 4 साल गुजर चुके हैं। तो अब सिंध हुकूमत ने तो ये फैसला कर लिया है कि तमाम तर जो भर्ती का अमल है वो ख़त्म हो चुका है। 93,000 से ज़्यादा जो है उस्ताद भर्ती हो चुके हैं। अब क्या मुतालबा है वज़ीर तालीम से या सिंध हुकूमत से? यह कैंप जारी रहेगा या अगले मरहले के लिए आप तैयारी करेंगे? नहीं, अगला मरहला हम आपको बताते जाएँ कि अगले मरहले के लिए हम जो है ना नाअहल करार दिए गए, क्योंकि हमारा एज जो है वो ओवर एज हो गया है। सो हमारा एज भी एक तो ज़ाया हो गया और ऊपर से जो 9 माह हमारे बैन किए गए थे तो उनमें से हमें 4 माह में वापस मिले थे, लेकिन 5 माह अभी तक रह रहे हैं। हम दूसरे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अब नाअहल हैं। हम सब जो यहाँ पे बकाया जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम ओवर एज हो चुके हैं। सो हमारा यही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको फिलफोर भर्ती किया जाए ताकि हमारी बेचैनी ख़त्म हो जाए। देखिए जी, बिल्कुल फौरी तौर पर ऑफर आर्डर जारी किए जाएँ ताकि हमारी बेचैनी ख़त्म हो सके, ये कहना है कराची प्रेस क्लब के बाहर जो सरापा एहतजाज हैं उम्मीदवार जिन्होंने साल 2021 में IBA के मातहत एक टेस्ट दिया था। टेस्ट में 40 नंबर से ज़्यादा उन्होंने नंबर्स हासिल किए हैं। तामिन का कहना है कि हम टेस्ट में पास हो चुके हैं, तो महकमा तालीम को चाहिए कि हम जो मुतालबा कर रहे हैं कि ऑफर आर्डर जारी किए जाएँ उस पर अमल दरामद किया जाए, नहीं तो बसूरत दीगर इनका एहतजाज का जो दायरा है वो वसी तर हो जाएगा। वाज़ेह है कि सिंध भर में तकरीबन 7 से 8,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने साल 2021 में 40 से ज़्यादा नंबर उठाए थे टेस्ट में। वो अभी तक जो है सिंध हुकूमत से यही मुतालबा करते आ रहे हैं कि उनको फौरी तौर पर ऑफर आर्डर जारी किए जाए। जी मीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर पहुंच गया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,30,000 की सतह को छू लिया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 2,267 पॉइंट्स इजाफे से 1,30,466 की सतह तक ट्रेड। बात करेंगे काविश मेमन से, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए तारीखी लम्हात हैं। हम देख रहे हैं मार्केट में मुसलसल तेज़ी का रुझान बरकरार है। आज भी 100 इंडेक्स का आगाज़ 400 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी पे हुआ और फिर हमने देखा ना सिर्फ पहले सेशन में मार्केट ने 1500 से ज़ायद पॉइंट्स क्रॉस किए, जबकि सेकंड सेशन में मार्केट ने 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी हुई। और अब अगर हम आपको दिखाएं, कैमरामैन फरहान से कहूँ स्क्रीन दिखा सकें, तो उस वक्त मार्केट 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी बता रही है और इस वक्त 100 इंडेक्स 1,30,000 की बुलंद तरीन सतह पर
इस वक्त ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 1,28,199 की सतह पर मार्केट आज बंद हुई थी गुज़श्ता रोज़, लेकिन जब आज मार्केट का आगाज़ हुआ तो तेज़ी पर हुआ। मार्केट ने ना सिर्फ 1,29,000 की नई बुलंद तरीन सतह को छुआ, बल्कि उससे कुछ ही देर बाद मार्केट ने 1,30,000 की नई बुलंद तरीन सतह भी क्रॉस की। तो इस हवाले से स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मुस्बत माशी आशारिया और हुकूमती पॉलिसी के तसलसल की वजह से स्टॉक मार्केट में तेज़ी है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर हैं जिसमें ऑयल एंड गैस है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है और साथ ही साथ फार्मा सेक्टर है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर भी अपनी परफॉर्मेंस से स्टॉक मार्केट पर जो है वो राज कर रहा है। ओवरऑल 3 दिनों में 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स की मार्केट में तेज़ी हुई है और इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल है। यही प्रेडिक्शन की जा रही है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी थमने के बाद, और अब हमने ये भी देखा है कि इसराइल और गज़ा के दरमियान भी जो है वो सीज़ फायर हो चुका है, तो यकीनन जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो तब्दील हुई है और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट भी इस हवाले से परफॉर्मेंस अपनी दे रही है। और अब हमने जब डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बात की थी तो उनका भी यही कहना है कि इस वक्त सरमायाकारों का एतमाद बहाल है और यही वजह है कि वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में ख़रीदारी कर रहे हैं। और जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ में हमने देखा कि 1,28,000 की जब मार्केट सतह पर पहुंची तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया और कहा कि ये हुकूमत की माशी कामयाबी का मज़हर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, साथ ही साथ वो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी को महफूज सरमायाकारी के तौर पर देख रहे हैं। जी काविश, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने किराए में इजाफे का इंदिया दे दिया। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद तवाब कहते हैं कि हुकूमत ने डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो किराया बढ़ा देंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने 5% किराया बढ़ाने की धमकी दे दी। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और बिलखुसूस डीज़ल की बात करें तो डीज़ल की कीमत में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 10 रुपये 39 पैसे का एक साथ इजाफा किया गया है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट तंजीमें हैं वो भी परेशान हैं। अगर हम बात करें कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो कराची में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तंजीम है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद, वो भी फ़िक्रमंद है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मोहम्मद तवाब। इनसे जानते हैं कि डीजल की कीमतों में यकमुश्त 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे, क्या असर पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इसका? देखिए जी, बहुत असर पड़ेगा। सिर्फ कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इसका मजम्मत नहीं करती है बल्कि हम इसको मुकम्मल कंटेम करते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि भाई इसको वापस लिया जाए। ये पूरे आवाम के ऊपर एक बोझ है। मोटरसाइकिल से ले करके बस, मिनी बस और गुड्स ट्रांसपोर्ट की जो किराए बढ़ेंगे तो ये पूरी हर चीज़ पर इसका असर पड़ेगा। तो बहरहाल हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको वापस ले लें आप। बिल्कुल, ये है मोहम्मद तवाब, जिनका कहना है कि मुशावरत के साथ जो है वो अपने जो अरकान हैं, मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, उनसे मुशावरत के बाद जो किरायों में तकरीबन 5% का इजाफा कर सकते हैं। उस सूरत में अगर हुकूमत जो है वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में और ख़ुसूसी डीज़ल की कीमतों में इजाफे को वापस नहीं लेती, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब डीज़ल महंगा हुआ है तो उसके असरात जो है वो तमाम तर जो ज़िंदगी की अशिया है और हर तबके पर पड़ते हैं और आवाम जो है उस पर बोझ पड़ता है। तो इनका मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर डीज़ल की कीमतें और ख़ुसूस पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस ले। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुसाफिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के किरायों में इजाफे का ऐलान किया तो शहरियों की चीखें निकल गईं। मुसाफिर कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कम करने के बजाय तेल की कीमतें बढ़ा रही है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। इस वक्त सदर ट्रांसपोर्ट बस अड्डे पर मौजूद हैं, बताइएगा। यहाँ भी इस वक्त मौजूद हैं सदर के इलाके में, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियाँ हैं और कराची से जो है वो अंदरूनी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यहाँ से जो है वो शहरी अपने अपने इलाकों में, आबाई जो इलाके हैं उनमें जाते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो डीज़ल है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और उसकी वजह से हर शहरी परेशान है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड है और यहाँ पर मुसाफिर की जो तादाद है वो ज़्यादा नहीं है, कम है। और यहाँ से फिर पब्लिक जो इंटरसिटी बस है वो लेकर सोराबकोट की तरफ जाती है। वहाँ पर मुसाफिर जो है अपनी जो रूट्स की बसें हैं जो आबाई इलाकों को जाती हैं वहाँ बैठते हैं और फिर अपने आबाई इलाकों को रवाना होते हैं। अब चूँकि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं जिसकी वजह से आम जो सारिफ है उसकी ज़िंदगी पर असरात मुरतब हो रहे हैं, मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। चूँकि महंगाई का तूफ़ान है और महंगाई में इस वक्त जो है वो एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो मुसाफिर मौजूद हैं
इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये सारी सूरत हाल में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल का। अस्सलाम वालेकुम भैया, बात ये है कि आलमी मार्केट में तो वैसे तेल कम हुआ है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और ये गाड़ी जब किराया था, यहाँ से सखर का किराया था 1500 रुपये 1600 रुपये, अब बढ़ के 1700 हो गया है। पता नहीं क्यों, किस हिसाब से ये बढ़ाया गया है, हमें तो मालूम नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे कोई बता रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है, इसी वजह से बढ़ा हुआ है मामला। और हमको यहाँ तो आम आदमी को परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जो यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है ना, पहले तो ये बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से आती हैं, वो कार्गो सिस्टम यहाँ से उठाती हैं, और ये जो गाड़ियाँ आती हैं हमें ताज कम्प्लेक्स से उतारती हैं, वो कह रहे हैं ताज कम्प्लेक्स के बाद कह रहे हैं इधर आने के लिए, शहर आने के लिए, कि हमारा जो है डीजल बढ़ा हुआ है। तो जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा है सारे सूरत? तो तेल कम से कम करें और हमके आसान ज़िंदगी जीने दें। ये तो दिन ब दिन जो है ज़िंदगी बढ़ती जाए, मामला बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि तेल की दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम होनी चाहिए ताकि जो ज़िंदगी है वो आसान हो सके, महंगाई का बोझ जो है वो कम होना चाहिए ताकि आम आदमी की जो लाइफ स्टाइल है वो, उसका गुजर बसर जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। और इस हवाले से जो मुसाफिर हजरात हैं वो अपने हवाई इलाकों में जाते हैं ताकि अपने प्यारों से मिल सकें, अपने अहल खाना से मिल सकें और उनके साथ जो है वो कुछ वक्त गुजार सकें। अब चूँकि तेल की, डीज़ल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो मुसाफिर भी अपने अहल खाना या अपने हवाई इलाकों को जाने से गुरेज करने लगे हैं। IG सिंध के गुटके मावे के खिलाफ कार्रवाई के दावे धरे के धरे रह गए। जिला मलीर में नडेर गुटका फरोश खुलेआम गुटका मावा बेचने लगे। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जिला मलीर में गुटके मावे का धंधा अरूज पर पहुंच गया है। कल से हम खबरें नशर कर रहे हैं गुटके मावे के खिलाफ, और ये कायदाबाद से लेकर मलीर सिटी, कोई भी थाने की हुदूद हो, शराफी गोट हो या इब्राहिम हैदरी हो, कोई भी थाने की हुदूद हो, वहां पर गुटके मावे का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। मलीर सिटी में जलील नामी शख्स गुटके मावे का कारोबार कर रहा है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ये दावे करते हैं कि गुटके मावे के खिलाफ जो है वो पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन जराए मुसद्दिका जराए ये बताते हैं, हमने खुद भी छापे मारे हैं, सुबह 12 बजे भी हमने छापा मारा है मलीर सिटी की हुदूद में, और ये वीडियो सामने आई है कायदाबाद थाने की हुदूद की, जहाँ पर धड़ल्ले से जो गुटका मावा जो है वो बेचा जा रहा है। और बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि गुटका मावा का गंदा धंधा ये जारी है। मुजरे सेहत गुटके मावे की फरोख्त जारी है पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में। और जरा ये भी बताते हैं कि पुलिस बाकायदा तौर पर जो है मुबैना तौर पर हफ्ता लेकर ये कारोबार जो है चलवा रही है। सिटी 21 की टीम ने जब मलीर सिटी थाने के सामने छापा मारा तो आज वहां पर बंद हो गया, हमने दोबारा वहां पर विजिट किया था। उसके बाद जब जरा ये बताते हैं कि जब देखा कि मुसलसल जो है वो सिटी 21 की टीम गुटके मावे के धंधे पर छापे मार रही है, तो मलीर सिटी पुलिस ने जो है वो कुछ दिनों के लिए गुटके मावे का कारोबार जो है अपने थाने की हुदूद में बंद करवाया है। और जरा ये बताते हैं कि जैसे ही सिटी 21 की टीम जो है छापे कम कर देगी उसके बाद फिर से इसको चलाया जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये पूरी होगी कि रोज की बुनियाद पर हम जो है वो इस गंदे धंधे को जो है वो बेनकाब करते रहें। और ये कायदाबाद थाने की हुदूद में भी जो है हमारे जराए ने ये वीडियो जो है वो भेजी है कि इस तरीके से गुटके मावे का गंदा कारोबार जो है वो जारी है, और हम देख रहे हैं कि जिला मलीर पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में ये कारोबार जो है वो किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा, आप हमें अपडेट करें थी, और हम इसी ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि आपकी हिम्मत भी जो है वो बरकरार रहे और आप महफूज भी रहें। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की कार्रवाई, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुनशियात फरोश गिरफ्तार मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा, चर्स और रकम बरामद, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बात करेंगे दुर्रे शहवार से, अपडेट कीजिएगा। बहादुराबाद पुलिस की बहुत ही मिसबत कार्रवाई देखने में आई है, जिसमें बहादुराबाद पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, खुफिया इत्तला पर पुलिस ने एक्शन करते हुए मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं, उनसे गैर कानूनी असलहा और चर्च और रकम भी बरामद की गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जिसके सिंध असला एक्ट और नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, मुल्जिमान जो मुल्जिम उमैर है वो दोबारा गिरफ्तार हुआ है, माजी में जेल भी जा चुका है। गिरफ्तार मुल्जिमान की जो शनाख्त हुई है वो उमैर वल नोमान और अब्दुल वली वल सैफुर रहमान के नाम से हुई है। उनके खिलाफ मजीद पुलिस तफ्तीश कर रही है। जी दुर्रे शहबाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गली की सड़क मुकम्मल बनाओ वरना ये भी तोड़ देंगे। मुख्तियारकार नाज़िमाबाद के खिलाफ शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने मुख्तियारकार नाज़िमाबाद और दीगर को नोटिस जारी कर दिए।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुख्तियार कार नाज़माबाद के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। वकील दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त गुजार ने अपने दफ्तर के सामने जो गली थी उनको सीमेंट से मरम्मत की है और गली बना दी है, लिहाजा अब मुख्तियार कार ये कह रहे हैं कि या तो आप मुकम्मल गली बना लें वरना जो आपने गली बनाई है इसको तोड़ दिया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपने सिर्फ गली ही पर जो है उनको सीमेंटाइज कर दी है या आपने किसी और जगह पर भी जो है वहाँ पर कोई तजावज़ात की है, जिसमें वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि दरख्वास्त गुजार शहरी ने सिर्फ जो दफ्तर के सामने वाली गली थी उसको बेहतर बनाया है और वहाँ पर सफाई की है ताकि आने जाने वाले लोगों को आसानी हो सके। लिहाजा अदालत ने इब्तदाई दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जो हैं वो जारी कर दी हैं और अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जी, शहर से पानी के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची मुतहर्रिक मुर्तज़ा वहाब ने TP1 पर जारी तरक्याती कामों की वीडियो ट्वीट कर दी। TP1 गटर बागीचा पर काम 30 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर से पानी के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। शहर से पानी के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची मुतहर्रिक हैं मुर्तज़ा वहाब ने TP1 पर जारी तरक्याती कामों की वीडियो ट्वीट कर दी। TP1 गटर बागीचा पर काम 30 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर से पानी के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। आपको बताते चलें कि मेयर कराची के तरक्की के लिए कराची में तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मुतहर्रिक हैं। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर से पानी के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। मेयर कराची ने वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से TP1 में जारी तरक्याती कामों की जो है वीडियो ट्वीट कर दी है। TP1 गटर बागीचा पर काम जो है 30 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। यौमिया 35 मिलियन गैलन पानी को जो है ट्रीटमेंट के जरिए सनती इस्तेमाल के काबिल जो है बनाया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हमें कुछ मसाइल का सामना था जिसे हल करने पर वज़ीर आला सिंध के जो है वो शुक्रगुजार हैं। शहर से पानी के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मेयर कराची के शहर की 32 शाहराहों पर चार्ज पार्किंग खत्म करने के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी। MA जिन्ना रोड पर सदर टाउन की जानिब से चार्ज पार्किंग जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शहर कायद में माशी दहशतगर्दी यानी चार्ज पार्किंग शहरियों पर मुसल्लत थी, जिसका नोटिस लिया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से मेयर कराची ने जो है माह फरवरी में रवां बरस ऐलान किया था कि शहर से उनकी शाहराहों से चार्ज पार्किंग जो है उसका खात्मा कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और 1 जुलाई से चार्ज पार्किंग 36 बड़ी शाहराहों पर जो कि KMC के ज़ेर इस्तेमाल हैं वहाँ पर जो है चार्ज पार्किंग फ्री कर दी गई है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ MA जिन्ना रोड, मेरे दाएं जानिब अम्मा टावर है जो कि एक बड़ा बिजनेस हब कहलाता है। यहाँ पे आवाम की बड़ी तादाद जो है वो शॉपिंग के लिए आती है। हमारे साथ जाफ़र औलिया मौजूद हैं जो कि अम्मा टावर के मुंतज़मीन में शामिल हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, बताइएगा मामला क्या है? ये चार्ज पार्किंग तो ख़त्म हो गई थी, दोबारा वसूल कौन कर रहा है, कितने कर रहा है और क्यों कर रहा है? सर मसला ये है कि जैसे मुर्तज़ा साहब ने बोला था कि अब चार्ज पार्किंग ख़त्म हो गई है, तो ये है कि फिर इसके बाद कल हम लोग समझे कि चार्ज पार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन हम सुबह आते हैं तो फिर नए कोई चार्ज पार्क वाले आ जाते हैं, पार्किंग वाले आ जाते हैं। फिर हमने उनसे लेटर मांगा तो उन्होंने पता नहीं किसी टाउन का लेटर हमें दे दिया, लेकिन उस लेटर के ऊपर भी लिखा हुआ था कि 10 रुपये 20 रुपये। अब बेसिकली मसला तरह ये, हम लोग हैं ताजिर लोग, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कस्टमर आएगा फिर इसके बाद ही हमारा काम हो सकेगा। अब कस्टमर को पार्किंग मिलेगी, गाड़ी की पार्किंग मिलेगी, बाइक की पार्किंग मिलेगी। पार्किंग लगे ना लगे वो मसला नहीं है, लेकिन भले चार्ज पार्किंग भी हो लेकिन 10 रुपये पार्किंग हो। ये बताइएगा कि यहाँ पे जो चार्ज पार्किंग के खात्मे के ऐलान के बाद लोग चार्ज पार्किंग वसूल कर रहे हैं, उनसे आपकी बात हुई, उनका मौक़िफ़ क्या है? सर हमारा पार्किंग वाले से किसी से वास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो रोड पे खड़े होते हैं, हमारा उनसे वास्ता ही नहीं है, ना हम उनसे बहस करेंगे। ये है कि हम उनको बोलते हैं कि भाई इतनी गर्मी है, चलो यहाँ पे आपको पता है गरीब की तो बात सबसे ऊपर ही होती है कि गरीब आदमी है, ये कर लो वो कर लो, तो हम लोग उनको बोलते हैं आपको जो जायज़ है वो आप ले लो इतनी गर्मी के अंदर। इसके बाद लेकिन आप वो थोड़ी सी सर्विस भी देते हैं कि बाइक नहीं लिफ्ट करते और बाकी भी सारी थोड़ी सी सर्विस देते हैं, अपनी बाइक लगवा लेते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है।
फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी वो लेटर दें और यहाँ पे आके चार्ज पार्क करना। बिल्कुल, चार्ज पार्किंग का खात्मा हो चुका है। जो चार्ज पार्किंग टाउन का लेटर दिखा के इस शाहराह से वसूल की जा रही है या इस जैसे दीगर मकामात से वसूल की जा रही है, वो गैर कानूनी है। शहरियों को भी थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा करना होगा कि वो यहाँ पे चार्ज पार्किंग की फीस अदा ना करें। और इसके साथ साथ जो ताजिर हैं इन शाहराहों से मुंसलिक इमारतों के, उनका मुतालबा ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आगे आएँ और गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का खात्मा कराने में अपना किरदार अदा करें। और शहर कायद का मौसम बदला तो शहरियों ने सी व्यू का रुख कर लिया। जामशोरों के मकीनों की भी साहिल पर आमद। कहा कि मौसम खुशगवार हुआ तो यहाँ चले आए। पूरी फैमिली मिलकर एंजॉय कर रही है। दुआ है बारिश हो जाए। सी व्यू पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। मानसून के पहले स्पेल के बाद दर्जा हरारत 4 से 5 डिग्री जो है वो कम हुआ है। और इसके बाद जो है महकमा मौसमियात ने जिस तरह से बताया था कि दर्जा हरारत जो है वो 34 से 35 डिग्री तक रहेगा, तो मौसम भी खुशगवार है। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है साहिल समंदर पर मौजूद है, क्योंकि कराची वाले जो है वो मौसम को इंजॉय करने के लिए साहिल समंदर पर ज़रूर आते हैं। कुछ नौजवान दो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शमीम नाम है। हम लोग कश्मीर से आए। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छी है। समंदर घूमने है। कराची भी मौसम बहुत अच्छी हो गई। बारिश का बताएं, क्या क्या दुआ कर रहे हैं? बारिश इंशाल्लाह बारिश हो जाएंगे। अल्लाह अगर हम लोग भी दुआ करें, अल्लाह अगर बारिश हो जाए, मौसम सही हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। हमारे कश्मीर में मौसम सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। कश्मीर से यहाँ पर कराची सीवीओ के लिए आए? जी सर। जी। अभी मुझे ये बताएं, फैमिली के साथ आए या फिर अकेले दोस्त? हमारे जो फैमिली साथ है और 3-4 दोस्त भी हमारे साथ है अभी इस वक्त। एक और नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, एंजॉय करने के लिए साहिल समंदर पर आए? जी जी, हम समंदर आए, हम घूमने आए, मजा था। और मुझे ये बताएं, कराची के मौसम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा हो रहा है मौसम? मौसम अच्छा हो रहा है। एक बार बारिश हो रहा है। बारिश हो जाए, जब बारिश हो जाए। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि एक मरतबा जो है वो बारिश हो जाए, मौसम जो है वो खुशगवार हो जाए। मैं आपको बताऊं कि हवाएं चल रही हैं शहर में और हवाओं की रफ्तार जो है वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो साहिल समंदर पर मौजूद और एंजॉय कर रही है। और महकमा मौसमियात ने आज बताया कि रात के औकात में शहर में बूंदाबांदी हो सकती है।